हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में। तो बैंकिंग रिक्रूटमेंट जो है 2024 की जो पूरे इंडिया में होती है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया लेवल पे जो बैंकिंग रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। क्या जेके बैंक पीओ और क्लर्क की वैकेंसी जो है क्या हमें 2024 में हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पूरी जानकारी के लिए हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना करियर जो है वो बैंकिंग में देखना चाहते हैं, तो यानी कि बैंक की तैयारी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, क्या जेके बैंक की रिक्रूटमेंट है, क्या वो 2024 में आएगी या नहीं आएगी। देखो, 2023 में हमें ये सुनने को मिला था कि जेके बैंक पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसीज है, कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट है। मैं आपको बता दूं कि 1000 टोटल पोस्ट इनकी नहीं थी। आई थिंक कोई टोटल 500 टू 600 ये वैकेंसी हमें सुनने को मिल रही थी कि जेके बैंक पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसीज है 500 से 600 के बीच बीच में, मतलब कि पीओ प्लस क्लर्क की करके आएंगी। तो क्लर्क की जो सुनने में आया था वो 400 के करीब करीब थी, और जो पीओ की वैकेंसी थी वो 150 आई थिंक, या 100 या 50 कुछ इतनी ही थी। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। देखो, पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो आई थिंक 1500 के प्लस प्लस कैंडिडेट्स जो वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। 1800 शायद, इतना ही इतना पुराना रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे याद नहीं है। अब ये चीज़ आप देख सकते हो कि 2 से 3 साल हो चुके हैं जेके बैंक की रिक्रूटमेंट हुए हुए। 2 से 3 साल अभी हो चुके हैं जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट हुई थी पीओ और क्लर्क को लेके, वो हो चुकी है। अब वैकेंसीज हैं वो तो बन रही होंगी। तो देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि 2024 में बैंक की वैकेंसीज आएंगी, हम अपनी तैयारी को करेंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने साथ गलत कर रहे हो। अगर आपको अपना कैरियर जो है वो बैंकिंग में देखना है, अपने आप को बैंक में जॉब करते हुए देखना है, तो आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने आप में। क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब अगर इन केस मान लो कि सितंबर, मैं ऐसे एग्जैक्ट पूरी एग्जैक्ट सोर्सेज के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई इसके सोर्सेज भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि जेके बैंक की रिक्रूटमेंट 2024 में ही होगी, बट होगी जल्दी। 24 में नहीं तो 25 में होगी, बट 24-25 में हो सकती है। मैं एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। मान लो कि सितंबर में रिक्रूटमेंट होती, एडवर्टीज में होती हैं पोस्ट, सितंबर में अगर होती हैं तो दिसंबर जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। और इतनी जो विगनर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि वो इतना अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते 3 मंथ के अंदर अंदर, कि अपने आप को वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना आप को इतना फास्ट बना सके कि वो एक बैंक का एग्ज़ाम जो है वो उसको क्रैक कर लें। तो अब आप सर कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जे एंड के ग्रामीण बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है बैंकिंग की, जो मतलब कि जेएनके ग्रामीण बैंक की जो रिक्रूटमेंट होती है जम्मू कश्मीर में, वो हर साल होती है, एवरी ईयर में। अगर आपने अभी अभी 6 सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए गए हैं, आप अभी दे रहे हो, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने हैं 6 सेमेस्टर के, आई थिंक चल रहे हैं बच्चों के। अगर आप भी बैंक में आप जाना चाहते हो तो अभी से अपनी, जैसे ही अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होते हैं तो आप जेएनके ग्रामीण बैंक की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जेएनके ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम है वो अगस्त में कंडक्ट कर लिया जाएगा आईबीपीएस द्वारा। हर साल होता है जेएनके ग्रामीण बैंक का एग्जाम। ये किसके अंडर होता है? आईबीपीएस आरआरबी के अंडर होता है। रीजनल रूरल बैंक होते हैं। सबसे ईजिएस्ट एग्जाम माना जाता है ये बैंकिंग के ट्रैक पर। सबसे इजीएस्ट जो होता है क्लर्क का एग्जाम, आरआरबी क्लर्क जो होता है, जिसमें आपका एक प्री एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग और मैथ होती है, और जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपका रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, और जनरल अवेयरनेस विद फिनेंशियल के रिगार्डिंग रहता है, और कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, और ये छोटा सा एग्जाम आपको क्रैक करना होता है और आप बैंकिंग बन सकते हो। देखो, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 6 सेमेस्टर में अगर अभी अभी आप चल रहे हो 6 सेमेस्टर में, बेटे अगर आप चल रहे हो 6 सेमेस्टर में, जैसे ही आपका 6 सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद आपको रीजनिंग और मैथ पे अपना काम करना शुरू कर देना है, ताकि आप अगर आने वाले महीनों में, आने वाले मंथ में अगर रिक्रूटमेंट होती है जेएनके बैंक की, तो आपको कोई स्पेशल सिलेबस नहीं पढ़ना है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको वही कर रही हैं, आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। और बैंकिंग में आपको बता दूं, जेके बैंक क्लर्क में क्या होगा, सिर्फ आपका प्री एग्जाम होगा, सिर्फ आपका प्री एग्जाम होगा, और आपकी सिलेक्शन उसी पर बेस्ड रहती है। इसमें आपका मेंस एग्जाम नहीं होता। जेके बैंक क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें से प्री ही एग्जाम रहता है। पीओ में आपका प्री रहता है, मेंस रहता है, और उसमें इंटरव्यू भी रहता है।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब कि बैंकिंग की जो चीज़ें हैं सारी आपस में एक जैसी हैं। अगर आप जेके बैंक क्लर्क सॉरी जेएनके ग्रामीण प्री की तैयारी कर रहे हो, जेएनके ग्रामीण बैंक प्री की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्री के आईबीपीएस क्लर्क की प्री के लिए या पीओ की प्री के लिए या जेके बैंक पीओ क्लर्क की प्री के लिए कोई स्पेशल नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें पढ़ रहे हो वही पढ़नी है। इससे बेटर है कि जो एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट होता है जेएनके ग्रामीण बैंक का, आप उस एग्जाम की तैयारी कर रो, और जेके बैंक अगर रास्ते में दिखेगा हम उसको उड़ा देंगे। अब मैं कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये आपका एक ट्रैक है, ठीक है, आपका कैरियर का ट्रैक है, आप कर रहे हो आरआरबी क्लर्क की तैयारी, किसकी कर रहे हो, आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ये आप हो, ठीक है। आपको इस कैरियर में जाना है कि बैंकिंग में आपने क्या करनी है, जॉब लेनी है, इस फील्ड में आप जा रहे हो आगे की तरफ। इस बीच में क्या होगा, आपको आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। हो सकता है बीच में आपको जेके बैंक भी आ जाए, जेके बैंक की रिक्रूटमेंट आ जाए, और इसमें एसबीआई जो होगा, एसबीआई भी आ सकता है, पीओ और क्लर्क की आ सकती है, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क इसमें भी आ सकता है, एसबीआई पीओ और क्लर्क इसमें भी आएगा, एसबीआई सॉरी पीओ और क्लर्क इसमें भी आएगा, जेके बैंक में। देखो ये वाली जो रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये एवरी ईयर होगा। कहने का मतलब ये कि सितंबर अक्टूबर में इसका प्री एग्ज़ाम होता है, नवंबर में होता है शायद इसी मंथ में, पर सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग में वो होता है आरआरबी क्लर्क का और पीओ का। वो होता है आपका अगस्त के मंथ में, आपका ये कंडक्ट हो जाता है, और इसका मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट होता है। अगर आप इसकी तैयारी लेके चल रहे हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप आईबीपीएस क्लर्क पीओ में फॉर्म लगा सकते हो सकता है आपका इसका प्री ना निकले तो आईबीपीएस का प्री निकल जाए, क्योंकि इसमें एक इंग्लिश को भी कवर करना पड़ता है, तो वो तो आपको मेंस के लिए तो करनी है। चलो ये नहीं निकला, आप आरआरबी क्लर्क की हर साल में एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो बीच में क्या हो गया कि एडवर्टीज होगी पोस्ट एक इसकी जेएनके बैंक की। तो आपने तो आपकी तैयारी ऑलरेडी थी, बट आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है। आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपका अच्छा होल्ड मिलेगा। जेएनके बैंक का एग्जाम हुआ, क्लर्क की वैकेंसीज आई, हमने फॉर्म अप्लाई किया, पीओ का एग्जाम हमने दिया, हमसे क्लियर नहीं हुआ, क्लर्क का दिया, प्री क्लियर हो गया, तो हमारी सिलेक्शन क्या होगी, गॉट सिलेक्टेड हो गए, ठीक है। बीच में देखो कितने सारे एग्जाम हैं जो बैंकिंग के आते हैं। बाकी अगर आप सोचोगे कि अगर यहाँ पे वैकेंसीज आउट होंगी जेके बैंक की तो मैं तैयारी करूँगी या करूँगा, तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी आज से ही लेके चल सकते हो। 3 महीने बहुत होते हैं, अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, मई जून जुलाई 3 महीने बहुत हैं, जुलाई में आपके फॉर्म लग जाएंगे, 20 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा अगस्त के मंथ में। अगर आप ये सोच रहे हो कि जेके बैंक को पर्टिकुलर कि जेके बैंक अपनी रिक्रूटमेंट जब निकालेगा तो मैं तैयारी यहाँ करूँगा करूँगी, तो ये आप सबसे बड़ी अपने आप को फूल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसा मत करना अपने साथ कभी भी, तो ऐसे आप कभी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आरआरबी क्लर्क को लेके चलो, जेएनके ग्रामीण इलाकाई देहाती जो बैंक होता है, इसमें आपको जेएनके में जॉब मिल सकती है। इसमें 2 एग्ज़ाम बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका ये एक एग्ज़ाम है जो क्रैक हो सकता है। तो यही सिलेबस जो रीजनिंग मैथ में आपने इधर पढ़ना है वही आपको जेके बैंक क्लर्क बैंक में ही पढ़ना है, वो इसका स्पेशल सिलेबस नहीं होता, जो सिलेबस है वही होता है। तो अगर आपको हमारी थोड़ी सी बैंकिंग ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बैंकिंग का यही रोल रहता है, मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग जो रिक्रूटमेंट होती है, बैंकिंग की जो रिक्रूटमेंट होती है वो हर साल होती है। सबसे पहले आरआरबी होता है, आरआरबी का थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें क्या होता है कि एक पीओ की वैकेंसीज होती है, क्लर्क की होती है, कुछ स्पेशलाइजेशन पोस्टेस भी होती हैं, बट इनका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। इनके पीओ और क्लर्क के एग्जाम में प्री जो एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग और मैथ ही रहता है, जो कि आपका 80 मार्क्स का रहता है, जो कि आपको 45 मिनट्स के अंदर आपको कवर करना पड़ता है उसको। बाकी अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस की, आरआरबी क्लर्क सॉरी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, इसमें कौन से बैंक आते हैं, इसमें आपका बैंक आते हैं पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये इस तरह के जो पब्लिक बैंक हैं। आई थिंक 12 पब्लिक बैंक है, ये 12 के 12 पब्लिक बैंक अपनी क्या करते हैं, हर साल वैकेंसी देते हैं आईबीपीएस को, और आईबीपीएस क्या करता है, उन पोस्टर्स को क्या करता है, एडवर्टीज करता है, बताता है। तो वो एग्ज़ाम जो आपका नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये कंडक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एसबीआई। एसबीआई अपने आप में सबसे टफेस्ट बैंकिंग एग्जाम बनता है पीओ का, क्लर्क, पीओ और क्लर्क। इसमें क्या होता है, पीओ में हर एग्जाम में मैं आपको बता दूं, पीओ में इंटरव्यू होता है,
बाकी क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। एसबीआई अपने आईबीपीएस क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता। इसमें आपको प्री और मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। प्री करके आपको मेंस में, मेंस का स्कोर आपका कैलकुलेट होता है। तो मेंस अगर आपका क्वालिफाइड हो जाता है तो आपको मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उसमें एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो। तो बैंक अपनी तरफ से आपको कोई ना कोई बैंक जो है एलोकेशन दे देता है। बाकी आरआरबी में क्या होता है कि इसमें जो पोस्ट्स होगी आपकी ही स्टेट में, आपकी ही यूटी में रहती है। तो सबसे ईजीएस्ट एग्जाम जो होता है वो आरआरबी का होता है, हर साल कंडक्ट रहता है। अगर आप बात कर रहे हो ना जेएनके बैंक की, सर जेएनके बैंक की जब रिक्रूटमेंट आएगी तब हम प्रिपेयर करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना अपने साथ, नहीं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। गलत कहने का मतलब है कि आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो सकता है, कि अपने साथ धोखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आरआरबी आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आईबीपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और बीच में जब उनको जेके बैंक दिखता है तो वो तो थोड़ा इजी लेवल का ही आएगा ना, उसको वो टैकल जल्दी से कर देते हैं और वो अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना कैरियर जो था, जो आपकी अपनी कंपटीशन की तैयारी थी, वो जेके बैंक से स्टार्ट करी थी। उनका जेके बैंक क्लियर नहीं हो पाया था, बट उनकी आज जो सिलेक्शन है वो हमें आरआरबी में, आईबीपीएस में देखने को मिलती है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टैंड ही जेके बैंक से करा था और अपने आप को आरआरबी में देखने का आज वो आरआरबी में जॉब कर रहे हैं। कोई पीओ है, कोई क्लर्क है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जम्मू में, स्पेशली जम्मू में आपको बैंकिंग का ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैंकिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्यूरीज लेनी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी क्यूरीज हो, उसका डाउट हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग का थोड़ा पढ़ाना, थोड़ा फ़ोन पे थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बैंकिंग की क्लासेज नहीं आपको प्रोवाइड करते। बाकी गाइडलाइंस जो है हमारी तरफ से पूरी हैं आपके लिए। बैंकिंग की रिक्रूटमेंट अगस्त में है, तो हम जैसे इसकी एडवर्टीज होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, बट आप तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिलेबस अगर किसी को चाहिए होगा वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर गाइस। और आज हमारे YouTube पे 75K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक्स फॉर लविंग अस। इसी तरह से प्यार हमें करते रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल। तो फिलहाल तो जेके एसएसबी के रिगार्डिंग ही बनी हैं सारी चीज़ें। सो टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।